मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 8.4 को देखने वाले हैं। तो इसमें 8.4 के चौथे नंबर प्रश्न तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके आगे यानी 5वें प्रश्न को देखेंगे कि आखिर 5वें प्रश्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। 5वां प्रश्न में हमसे कहता है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब इसके लिए जो भी कोण दिया गया होगा, चाहे वो थीटा हो, ए हो, ये सभी न्यून कोण के रूप में आए हैं। तो यहाँ जो पहला नंबर प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें पहला नंबर जो प्रश्न दिया गया है वो आपका क्या है वो देखिएगा। यहाँ पे दे दिया है सी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। एक है LHS यानी लेफ्ट, एक है LHS के तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड के तरफ, और दूसरा है RHS के तरफ यानी राइट हैंड साइड के तरफ। मतलब एक बाईं तरफ है तो दूसरी दाईं तरफ है। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए या तो बाएं पक्ष को हल करते हुए दायां पक्ष लाया जाता है या फिर दायां पक्ष को हल करते हुए बायां पक्ष लाया जाता है। यदि हम बाएं पक्ष को हल करके दायां पक्ष ले आए या दाएं पक्ष को हल करके बायां पक्ष ले आए तो हम साबित कर लेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ कॉसेक थीटा है और कॉट थीटा है और इधर कॉस थीटा के रूप में लाना है। तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस थीटा के रूप में पहले बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग LHS से चलना शुरू करते हैं। LHS बराबर दिया क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो कॉसेक थीटा है उसको साइन और कॉस में जब बदलना होगा तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और इसका हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि पहले से स्क्वायर दिया हुआ है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं कि यहाँ भी 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस बाई साइन थीटा है तो ये दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो अब एलसीएम जब आप कीजिएगा तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। जब साइन थीटा से साइन थीटा में भाग लगाइएगा तो एक बार में कटेगा और एक से एक में गुना करने के बाद एक प्राप्त होगा। माइनस है इसीलिए माइनस लगा देंगे। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा एक बार में। एक से जब कॉस थीटा में आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और इसका पावर क्या लगाना है, 2 यानी स्क्वायर लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमको लाना था 1 माइनस कॉस थीटा, आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको अलग करके होल स्क्वायर लिख लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा गौर करें कि जब हमें जो चाहिए वो मिल चुका है तो इसको अब तोड़ने का काम नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे इसको कि साइन को हम कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो साइन को कॉस में चेंज करने का एक सूत्र हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं वो हम अभी लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, फिर इधर हम आपके सामने लिख देंगे। तो चलिए देखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आखिर ये आया कैसे, तो देखिएगा यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो हम यहाँ लिखे हैं।
अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब आप इसके आगे बढ़िएगा तो इधर आइए, उधर खाली जगह नहीं बचा हुआ है, इसीलिए अब हम इधर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या कर सकते हैं, क्या दो भाग में तोड़ सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो दो बार तो लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद बट्टा का चिन्ह लगा देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, जबकि हमको कॉस थीटा चाहिए और वो भी प्लस में, अभी तक नहीं आया है। तो थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो a प्लस बी के रूप में 1 प्लस कॉस थीटा तो आ ही जाएगा। अब हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए तो ऊपर में जो है उसको हूबहू लिख लीजिए जैसा है वैसा, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे तोड़िए, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए को हम लोग 1 मान लिए हैं और बी को कॉस थीटा मान लिए हैं। तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा होगा इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे। अब हम क्या करें, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला और माइनस वाला देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा देखिए कि हमको सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है और यही हमको सिद्ध करना था जो RHS में था। तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। और यही जो हमें प्रूव्ड करना था वो हम प्रूव्ड कर चुके हैं। उम्मीद है ये प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके अगले, अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे नंबर प्रश्न को कि दूसरे प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है। तो दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको देखिए और समझिए, उसके नीचे हम लिख करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो हमसे बोलता है कॉस ए बटा प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए दिया गया है और साबित क्या करना है हमको, 2 सेक ए। मतलब LHS को हल करके RHS लाने का प्रयास करना है। तो हम लोग LHS को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे और RHS लाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, LHS से बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे LHS बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, यही दिया गया है हमको। और इसी को हल करके हमारा RHS में जो दिया गया है उसको लाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हल करने के लिए इसका भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, यानी 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यदि कोई राशि अलग अलग हो और दोनों में कॉमन ना हो तो दोनों को गुना करके ही उसका एलसीएम लिख दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों में कोई कॉमन दिखाई नहीं दिया तो दोनों को आपस में गुना करके ही उसका एलसीएम लिख देंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को काट देगा तो बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा। और कॉस ए जब कॉस ए के साथ गुना होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा।
फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के साथ गुना होकर के और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना देगा। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए है, लेकिन यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं। यदि ए को 1 कहें और बी को साइन ए कहें तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पर साइन ए हो जाएगा। ठीक है। और प्लस में क्या आएगा? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या? साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जैसे है वैसे ही रख लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे सिर्फ हम कॉस ए लिख लेते हैं। अब ये कैसे आया वो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं। लिख दिए। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ साइन स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए इन दोनों को हम एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर ए। ये दोनों को एक तरफ कर लिए, प्लस का चिन्ह देंगे। 1 और 1 को जब गुना करेंगे या 1 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 से 1 में गुना किए 2 हो जाएगा, और साइन ए से गुना करेंगे 2 को तो आ जाएगा 2 साइन ए या 2 साइन ए, और साइन स्क्वायर ए को तो हम इसके साथ ले ही आए हैं बट्टा। आगे बढ़िए। 1 प्लस साइन ए जो पहले से दिया हुआ था इंटू कॉस ए, उसको साथ में हम लोग क्या करेंगे? लिखते चलेंगे। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे हम वैल्यू कितना लिख देंगे उसका? 1, और प्लस यहाँ भी 1 है, प्लस 2 साइन ए आया है और बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है? कॉस ए है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आखिर यहाँ ये आया कैसे? कौन सा? ये 1। तो यहाँ अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वैल्यू कितना होता है? 1। इसीलिए हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना लिख चुके हैं? 1 लिख चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 1 और 1 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और प्लस में 2 आ गया। प्लस में हम क्या लिखेंगे? 2 साइन ए। ये दोनों 1 1 तो 2 हो गया, लेकिन 2 साइन ए बाकी बच गया है ना, तो प्लस में हम क्या लिखेंगे? 2 साइन ए लिख देंगे, और बट्टा में क्या लिखाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू क्या लिख देंगे? कॉस ए लिख लेंगे, जो हमारे पास है पहले से मौजूद। आगे बढ़िए। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ जो 2 है ना वो दोनों में कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन कर लीजिए। जब 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ 1 बचेगा इस 2 के जगह पे, प्लस यहाँ से जब 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? साइन ए बचेगा, और बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है? कॉस ए। अब देखिए कि 1 प्लस साइन ए हर के रूप में भी है और अंश के रूप में भी है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आया क्या? अंश में बच गया 2 और हर के रूप में बच गया cos a।
तो बताइए यदि हम 2 को ऐसे लिखें और इनटू में लगा करके 1/cos a लिख दें, तो आप बताइए कि 1/cos a का सूत्र क्या होता है? sec a होता है। हम लोग पीछे वाले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। तो 2 इंटू 1/cos a का मतलब क्या हो गया? sec a। और देखिएगा 2 इंटू sec a यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 sec a। और यही हमको सिद्ध करना था RHS के रूप में। सिद्ध करना था कि नहीं? तो जो सिद्ध करना था वो हम सिद्ध कर चुके, यानी ले आए। तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? RHS। यानी हम LHS से चलना शुरू किए और RHS को प्रूव कर लिए। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। जो हमें साबित करना था हम इसको साबित कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सिद्ध करने वाला जो प्रश्न है वो समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे छात्रों के पास या दूसरे सहपाठियों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।